तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद अरिहंत के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मानस मिश्रा। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर वो एस्पायरेंट्स जो भी हो, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, जिन्होंने इस बार ठान रखा है कि भाई उनको निकालना ही निकालना है, और चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, हर स्टूडेंट की 3 कैटेगरी होती है। पहला जो बिल्कुल अभी शुरू करेगा 0% पे, दूसरा जो 0 से मतलब 1% से लेकर के 50, 60, 70 लेकिन 100% नहीं हो पाया यानी बीच में है वो, और तीसरा जो पूरा कर चुका है यानी जो सिलेबस पूरा कर चुका है वो। भाई तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना। पेपर का स्ट्रक्चर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन तैयारी क्या करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कैसे उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प करना है ताकि उन क्वेश्चन से कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप कर लो। और लास्ट 2 सालों में एसएससी का बिहेवियर और पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। 2024 का हमारा लक्ष्य है एसएससी को निकालना, पार करना। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल, जो कि बहुत ही फेमस एग्जाम है यूपीएससी के बाद, अगर आप देखेंगे तो उसमें टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं, 17,727, और ये टेंटेटिव है यानी यानी एसएससी नोटिफिकेशन दे करके इसको बढ़ा और घटा भी सकता है, बढ़ाता ही है, घटाता बहुत कम है। ठीक है, एग्जाम टाइप अगर मैं देखूं तो ये नेशनल लेवल होता है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, और टीयर 1 की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन हां कुछ बातें हैं आपको जो पता है, वो ये है कि सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस 24 जून से लेकर के 24 जुलाई। मैं हमेशा हर किसी से कहता हूं कि तुरंत जैसे ही आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन लाइव हो जाए, एग्जाम फॉर्म लाइव हो जाए, आप बगैर समय गवाए तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका वो होगा, ऑनलाइन होगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन भी ऑनलाइन है, एग्जाम भी ऑनलाइन है। बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जो कि आप हैं। ग्रेजुएट आप पास होने चाहिए, अपीयर नहीं, आप पास होने चाहिए। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका होता है वो टीयर 1 और टीयर 2 होता है, यानी 2 खंडों में ये पेपर आपका होता है। खंड 1 आपका क्वालिफाइंग होता है, और खंड 2 यानी टीयर 2 जो होता है उसमें आपको परफॉर्म करना होता है अच्छी तरीके से। अब देखें जरा क्या क्या है इसमें। भाई देखो, तो टीयर 1 टीयर 2 के बेसिस पे ये होता है, और आगे की अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप देखिए टीयर 1 में क्या क्या होता है। सबसे पहले ये समझो जरा, इधर देखो, टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। अब ये बताओ, अगर 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के हैं तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, फिर अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहला जो आपका यहां पे दिखता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट्स आती है। ठीक है, जनरल इंग्लिश यानी कि आपका इंग्लिश और आरसी आता है। जनरल अवेयरनेस यानी आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ये आते हैं। ठीक है, अब समझो जरा, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, कहने के लिए 4 सब्जेक्ट है, पर यार ये आखिरी वाला अपने आप में बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें आप अगर देखो तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, इसमें अगर देखो तो आपको पॉलिटी भी पढ़नी है। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, फिर आप देखेंगे तो आपको जीएस यानी जनरल साइंस भी आपको पढ़नी है ना, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है, एनवायरमेंट भी आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके भी पढ़नी है, उसके बाद आपको देखो तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो ये पूरा मिला करके भाई यार एक टॉपिक बनता है ना। तो इसी में ही आप देख रहे हैं कि कितने सारी चीजें आ गई। स्टैटिक जीके जाने, पहला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, पहला देश कौन सा बना, पहली टनल कौन सी बनी, पहला अंडरग्राउंड टनल कौन सा बना, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। पर हमारे लिए एक राहत की बात है, और राहत की बात यह है कि पेपर आसान आता है। लास्ट 2016 से एसएससी ने जो पैटर्न अपनाया है, उस पैटर्न के हिसाब से पेपर के क्वेश्चन के लेवल जो है बहुत ईजी है। अब ये जितना ही खुश होने वाली बात है, उतना ही चिंताजनक बात भी यह है, क्योंकि पेपर जितना ईजी आएगा कट ऑफ उतनी हाई जाएगी। तो कट ऑफ यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। तो कोशिश ये करना होता है कि आपको यहां पे जो स्कोर करना है वो 80 to 90% करना, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो। बल्कि आपको ये कोशिश करनी कि हम जितना पाले, भाई बी एज ग्रीडी एज यू कैन, जितना लालची हो सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उतना लालच करो, कोई बुराई नहीं, आप रैंक अच्छी ही पाओगे। ठीक है,
तो एलआर हो गई हमारी, क्वांट्स हो गई, इंग्लिश और आरसी हो गया हमारा, और जीके और जनरल अवेयरनेस ये सब हो गई हमारी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट से ही 25 आएंगे, एलआर से ही 25 आएंगे, इंग्लिश से ही 25 आएंगे और जीके जीएस से भी 25 आएंगे। इन 25 क्वेश्चन में 50 मार्क्स, यहां पर भी देखो भाई 50 मार्क्स, यहां पर भी 50 मार्क्स, यहां पर भी 50 मार्क्स। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 1 घंटे का आपको समय मिलता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब जिन जिन टॉपिक पर मैं स्टार लगा रहा हूं, आप अगर मेहनत करेंगे तो आप उन टॉपिक में पूरे नंबर ला सकते हैं। और ये 3 है आपके, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी कर लिया और ढंग से देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा 1991 से 2001 से पढ़ना शुरू करो, नहीं, 5 साल के पुराने पेपर बहुत है। इतनी शिफ्टों में पेपर होता है, बहुत पेपर हो जाएंगे, लास्ट 2 साल के भी ढंग से पढ़ लो तो भी समझ में आ जाएगा आपको। इन 3 में भैया आप कोशिश ये करेंगे कि पूरे में पूरे लाएं, तब जाकर के इसमें लोड कम होगा, क्योंकि इसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये है टीयर 1 की कहानी। टीयर 2 की कहानी क्या है, देखो भाई, तो टीयर 2 में आपके 1 सेशन और 2 सेशन में पेपर होता है। अब समझो जरा यहां पर क्या है। सबसे पहला मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी, यानी वही जो क्वांट्स आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आप पुराने में पढ़ोगे वही आगे काम आएगा। प्रैक्टिस ताबड़तोड़ करनी है, मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाने हैं। तो यही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन बनेंगे और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन बनेंगे, यानी टोटल यहां पे कितने क्वेश्चन बनेंगे, 60 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो मार्क्स आएंगे 180। 60 मिनट, 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं, 30 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के करने हैं। और पेपर का पैटर्न, यकीन मानो इस बार मेंस का भी पैटर्न कोई पैटर्न नहीं था, मतलब इजी टू क्रैक था, वैसा मेंस नहीं था। जब 100 क्वेश्चन मैथ्स के और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते, लोगों की हालत खराब हो जाती थी करने में। समझ आई बात? हाँ, कुछ शिफ्ट का इजी, कुछ शिफ्ट का वो हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी भाई आपको फायदा यहां पर मिलता है। ठीक है, लेकिन ये मान करके चलिए कि ये सेगमेंट आपका वही पुराना सेगमेंट है जो आप पढ़ रहे हो। अब सेक्शन 2 में आते हैं। इसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका, और इसके भैया 45 क्वेश्चन होते हैं। और आपका मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, वही जीके और जीएस आता है जो आप पढ़ लेते, वही सेम काम, करंट अफेयर्स बदल नहीं जाते हैं, वही सेम चीजें रहती हैं। और इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये दोनों मिलाकर के 210 नंबर होते हैं, यानी 180 और 210, तो टोटल 390। 390 मार्क्स की कहानी होती है टीयर 2, और ये क्वालिफाइंग नहीं होता, यहां मेरिट बनती है। अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर कट ऑफ भी कितना गया था। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि ये यार जो चीज है, ये कुछ नया नहीं पढ़ना है। 60-70% हम लोगों ने प्री में कवर अप करा था, उसी के हाई लेवल के थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाने, बल्कि हाई लेवल भी कुछ नहीं होता है। आजकल तो आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हो कि आप लोग चीजें 0% से शुरू करते हो तो 100% पे ही खत्म करते हो। LOD 1, LOD 2, LOD 3 करके, यानी लेवल ऑफ डिफिकल्टी LOD माने, तो ऐसे ऐसे करके तो बुक्स आने लगी हैं आजकल। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन एक ऐसी है जो प्री और मेंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बना करके आपके सामने ला करके रखती है। यानी एसएससी निकालना आसान है, बशर्ते 2 चीजें होनी चाहिए, कड़ी मेहनत और दृढ़ता, यानी कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। ये 2 चीजें अगर आपके अंदर है तो ये पेपर आप ही का है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 3 में आपका आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ये भैया 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के, 15 मिनट मिलते हैं, क्वालिफाई होता है। ठीक है, लेकिन इसको हल्के में ना लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब में झंडे गाड़ देंगे और इसमें लटक जाएंगे तो कुछ नहीं है। फिर भाई कुछ पोस्टों के लिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होता है। एक टास्क आपको दिया जाता है 15 मिनट पे, इसलिए भी आपको क्वालिफाई करना होता है, मेरिट नहीं इसकी जुड़ती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होती है, 1/3। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है। ये मेन ओरिएंटेड नहीं है, ये प्री ओरिएंटेड है। तो देखो जरा क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस, हर बार भाई क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले आपको परसेंटेज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप परसेंटेज कर लो, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़े बहुत भी इसके अप्रोचेस आप लोगों ने सीख लिए, तो परसेंटेज आपका हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और जैसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, आप तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इजी पीजी है, इतना टफ नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है, फिर जैसे ही ये चीजें हो गई, आप पार्टनरशिप और एज चौथे नंबर पे आप कर सकते हो। ये भी बहुत इजी होता है। पार्टनरशिप के कुछ अपने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, एजेस का अपना एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके बड़े आसानी से तैयार हो जाएंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को मैं एक ही मानता हूं, तो ये दोनों एक साथ ही कॉम्बो में करे जाते हैं, ठीक है। इसमें यहां पर एक चीज और आती है डिसऑनेस्ट सेलर, वो भी कर लेना, उसके भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो डिसऑनेस्ट सेलर भी आप लोगों को करना है, पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टाइम एंड वर्क कर सकते हैं और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर सकते हैं। जब आप टाइम एंड वर्क करेंगे तो आप इसके साथ साथ वेजेस भी करेंगे और आप इसके साथ पाइप्स एंड सिस्टम्स भी करेंगे, ठीक है। ये पूरा एक कॉम्बो होता है, तो ये कॉम्बो आप लोगों को पढ़ना है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन ईजी है। जब आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे तो उसके साथ साथ आप एक और टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेन, और उसके साथ साथ आप एक और टॉपिक पढ़ेंगे रेस, और उसके साथ साथ आप एक और टॉपिक पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। तो ये भी आपका एक ही टॉपिक है और इससे क्वेश्चन मेंस में भी अच्छे खासे बनते हैं और प्री में ही बनते हैं। एक बार पढ़ो, दो बार लाभ उठाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप रेशियो और पोर्शन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से बनते हैं, ये 9 नंबर में यहां पे लिखे दे रहा हूं, ठीक है। एवरेजेस आपका आप चाहें तो 10वें नंबर पे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बनता है, वो भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन या रिप्लेसमेंट का बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर लो, ट्रिक लगानी हो ट्रिक लगा लो, आपके ऊपर है। 50-60 क्वेश्चन लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा खेल है क्या भाई। स्क्वायर रूट की सिंपल सी ट्रिक होती है, एग्जाम विद अरिहंत चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए, सर ने बताया है बहुत बढ़िया तरीके से। जब आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप हाइट एंड डिस्टेंस भी कवर अप कर सकते हैं, बिल्कुल 2-3 टाइप के होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको देखो और आगे बढ़ो, इससे ज्यादा आपको नहीं इसमें करना है कुछ भी। ये आपका आता है डीआई में, डीआई की प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि डीआई थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं टिक लगा रहा हूं, यानी प्रैक्टिस आपको करना है। ये भैया फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, कोन की रेडियस क्या होती है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे। ये थोड़ी टेढ़ी खीर है, ये आप अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर की अपनी स्ट्रेटेजी बना लेना, ज्योमेट्री बड़ा टॉपिक है। चलो इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया, अब हम आते हैं इसके ऊपर जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर। मैं आपको बताता हूं शुरू के 5-10 क्वेश्चन बनते कहां से। देखो इधर पहला क्वेश्चन एनालॉगी से बनता है, ये ऑड वन आउट से दूसरा क्वेश्चन बनता है, सीरीज से तीसरा क्वेश्चन बनता है, फिर आपका आता है अरिथमेटिकल रीजनिंग से और सिलोजिज्म से। ये तो वो चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कुछ कुछ ऐसी जो आपको सीख के करनी, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस हो गई, कुछ ट्रिक होती हैं, ये हो गया। नॉन वर्बल के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी बढ़िया टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिगर क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस विजुअलाइजेशन आपको मर्जी हो आप करिए, ना मर्जी हो ना करिए, बहुत ज्यादा उसमें नहीं रहेंगे, आप डाइस कर सकते हैं, डाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप मिसिंग कैरेक्टर कर सकते हैं, मिसिंग कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर जरूर करके जाओ। इसके अलावा सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको बताया। डिसीजन मेकिंग कभी आता है कभी नहीं आता है, तो मैंने डबल स्टार लगा दिया, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होते हैं, जैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे, पहले नहीं पूछे जाते थे, अब तो कैलेंडर से डाइस से क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, क्यूब से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो क्यूब के 4-5 जो फॉर्मूले होते हैं वो भी आप देख लीजिए, किसी का वीडियो उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए। बाकी मैं एलआर में या लॉजिकल रीजनिंग में आपसे इतना ही कहूंगा कि आप मेन टॉपिक पढ़ लो, जैसे ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप इनको एक बार देख लो। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करो। आप रीजनिंग की बुक ले लो अरिहंत की, और उसमें आखिरी में आप जाएंगे तो देखेंगे तो सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट आप लगाना शुरू करिए। सेक्शनल टेस्ट लगाने से न सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बल्कि एक तरीके से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि क्या अप्रोच आपकी है जिसके थ्रू आपके नंबर घट बढ़ रहे हैं। बस अप्रोच पे अगर आपने काम कर लिया तो आपका एलआर पूरे में पूरे नंबर आपको देकर के जाएगा। आप देखेंगे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। स्पॉट द एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स होमोनिम से क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम, खैर ये पार्ट ऑफ वोकैबुलरी हो गया। स्पेलिंग से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्पेलिंग से डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, तो फिर OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव एंड पैसिव से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें मेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, पहले तो बहुत बनते थे। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कॉम्बो है, ठीक है, मतलब एक साथ ही इनको पढ़ना ताकि रूल्स आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस बाय क्लोज टेस्ट की बहुत करना। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंग्लिश में यहां पे जितना लिखा हुआ है आप इसको सारा कर लो, आपको एडिशनल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जो जो काम आप करते जा रहे हैं उसके बाद सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाते जाना भाई। मैं टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं कह रहा हूं, मैं सेक्शनल टेस्ट कह रहा हूं। सेक्शनल टेस्ट माने इंग्लिश का टेस्ट 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है, और 15-20 मिनट आपको जो भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 10-10 टेस्ट जरूर लगाना एग्जाम जाने से पहले। अभी मॉक कितने लगाने ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं भैया सबसे वास्ट टॉपिक पर, वास्ट सब्जेक्ट, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, जो नोटिफिकेशन कह रही है हम उसी पे स्टिक रहेंगे। नोटिफिकेशन क्या कह रही है कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनकी ज्योग्राफी, उनकी इकोनॉमिक्स, उनकी साइंस, उनकी जनरल पॉलिसी, उनकी साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब ये सब आपको कहां से पता चलेंगी, तो सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाह रहा भैया करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। बस कितने, 6 महीने से 9 महीने। एग्जाम विद अरिहंत के यूट्यूब चैनल पर डेली मैम क्लास लेती हैं करंट अफेयर्स की, आप जरूर उसको जाकर के देखिए, ठीक है। पुरानी भी देखिए, संडे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, वीकली करंट अफेयर्स भी होती हैं। आप वीकली से भी नोट्स बनाना अभी से बनाना शुरू करोगे तो आज से 3-4 महीने बाद आपको सारी चीजें दिखनी और सीरीज को समझने में, मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ने में आपको टाइम लगेगा, समझ में आनी शुरू हो जाएंगे। फिर साइंस में 2 टॉपिक, बायो और केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आपके नेशनल और इंटरनेशनल हो गए, सारे नहीं, बस इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसे इस बार तो मिनिस्टर पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया नया चुनाव हुआ है ना, तो मिनिस्टर पोर्टफोलियो भी एक बार देख लेना, और बजट भी देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। स्टैटिक जीके हो गई भाई, बुक्स एंड ऑथर, खासतौर से फेमस पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स और इंपॉर्टेंट स्कीम जैसे हो गई आपके, इंपॉर्टेंट डेज और डेट हो गए, पीपल इन न्यूज हो गए। पोर्टफोलियो, ये वही वाली पोर्टफोलियो जो मैंने आपसे कहा है। अगर बहुत कुछ ना कर पाना तो कम से कम इतना जरूर करके जाना, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। अब कुछ मेन बातों के ऊपर बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में भैया क्या क्या पढ़ना है। देखो ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, इनको नोट आउट कर लो, वरना वीडियो आपके पास रहेगा, एक जगह देख लेना क्या क्या पढ़ना है। देखो इधर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू भैया क्या होता है, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं ना, जैसे प्रिंटर इनपुट है कि आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है कि आउटपुट है, स्टाइलस इनपुट है कि आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है कि आउटपुट है, ठीक है। फिर आपकी कंप्यूटर मेमोरी, रैम, रोम, ये सब क्या होता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या क्या हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, जैसे एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन शॉर्ट आप ये मान करके चलिए कि एमएस ऑफिस। फिर आपका वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग, ईमेल, अकाउंट, ई बैंकिंग, इनके ऊपर छोटी छोटी चीजें देख लो एक बार। फिर आपका नेटवर्किंग होती है, इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, आपका नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये सब क्या होते हैं भाई, ये पता होना चाहिए आपको। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से, ठीक है। एक लिस्ट पड़ी है गूगल पे, उसको प्रिंट आउट निकाल लो, देख के रट्टा मार लो, काम आपका हो जाएगा, ठीक। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ये हो गया। अब आते हैं भाई कट ऑफ क्या गई थी टीयर 1 की 2023 में, 24 का पेपर है, 23 की बात चल रही है। जनरल की कट ऑफ आप मान करके चलिए 169 से लेकर के 173 तक का गई थी, प्री की बात कर रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। तो आप समझ रहे हो, मैंने आपसे कहा था 80-90% लाने की सोचो, वो यही चीज है, ठीक है। इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन की 167 है, ±3 करते जाओ पोस्ट के हिसाब से। ओबीसी की 166 गई थी, कुछ खास अंतर नहीं है, आप देख ही सकते हैं। एससी की 154 गई थी, एसटी की 148 गई थी, ओएच की 147 गई थी, और एचएच की कितनी गई थी, और पीडब्ल्यूडी की 109 गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी भाई, फाइनल कट ऑफ 390 की बात कर रहा हूं मैं, 390 में से वो तो क्वालिफाइंग था। तो जनरल की जो है वो 287 गई थी, +5 7 कर लेना, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, AO, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ, इन सब की।
ईडब्ल्यूएस की 265 गई थी, ओबीसी की 271 गई थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चेक कर लीजिए। एससी की 252 गई थी, एसटी की 241 गई थी, ईएसएम की 223 गई थी, ओएच की 234, एचएच की 172, वीएच की 228 और पीडब्ल्यूडी अदर्स की 143 गई थी। ठीक है, कुछ मेरी सलाह जो पूरे वीडियो का निचोड़ है वो क्या है भाई, तो इसको जरा देखो, इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये समझो कि आपका दुश्मन है कौन और वो चाहता क्या है। तो यानी आपका दुश्मन इस समय है एसएससी का एग्जाम, जिसको खत्म करना है आपको और उस पर फतेह हासिल करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एग्जाम के स्ट्रक्चर से, मार्किंग स्कीम से, सिलेबस से अपने आप को तालमेल बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आपके पास हो गई कि आपके पास एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए, है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के चक्कर में अब मत पढ़ना। फिर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो सिलेबस के बाद अगला स्टेप आ जाता है प्लानिंग का। अब आप अपना स्टडी प्लान बनाएंगे कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मेरी स्ट्रेंथ मैथ है, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अपनी बात करूं, मेरी स्ट्रेंथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर 6 घंटा पढ़ूंगा तो 4 घंटा जीएस पढ़ूंगा या 3 घंटा जीएस पढ़ूंगा। 50% उसको दे दिया जो बहुत कमजोर है, 50% इन तीनों में बांट दिए। ठीक है, पढ़ाई से कई लोग कहते हैं मैं बोर हो जाता हूं, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, है ना। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है, अगर 1 घंटे पढ़ने का मन है, 50 मिनट का टाइमर लगाओ, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। आधे घंटे बैठ सकते हो तो 25 मिनट का टाइमर लगाओ, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करो। पोमोडोरो के 8 सेट मार लो, आधे आधे घंटे के, एक घंटे के 4 सेट मार लो। ट्राई तो करो, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे कोशिश करो, सुबह जल्दी उठो। जो बिल्कुल जड़ीले काम है जैसे करंट अफेयर्स हो गया, वो क्या हो गया, उनको सुबह ही निपटा दो, है ना। अगर आपको मैथ्स उबियत लगती है मैथ्स करना, मैथ्स आप प्राइम टाइम पे करिए, मॉर्निंग में करिए, 10 बजे बैठिए, 10 से 12 मैथ्स लगाइए, एक दिन में 1 चैप्टर उड़ाइए, एक हफ्ते में 2 चैप्टर उड़ा दीजिए। चलिए कोशिश तो करिए, शुरू में बैठिए। तो शुरुआत करना हर चीज की बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद धीरे 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 सब चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि शुरू में कोई चेंजेस दिखते नहीं ना हम लोगों को, इसलिए। फिर रिसोर्स सिलेक्शन, ठीक है, जैसे आपके पास बहुत अच्छी वेबसाइट है, कौन सी, examwitharihan.com। आप जाकर के देखिए, वहां पे हर चीज आपको मिल जाएगी जिसके थ्रू आप एसएससी निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करनी है भाई, आपने बुक्स भी ले ली, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। मॉक कब लगाना है, जब कम से कम 70% सिलेबस हो जाए। सेक्शनल आपको मॉक से पहले लगाने हैं, सेक्शनल पहले खत्म कर लेना, फिर मॉक पर आना। ठीक है, फिर भैया रिवीजन भी करना है, रिवीजन अपने ही नोट से करना। जितनी कागज काले आप करेंगे उतना ही भविष्य आपका चमकेगा। तो बिल्कुल भी मक्कारी मत करिएगा, नोट्स बनाइए, लिख लिख करके पढ़िए, खासतौर से जीके जीएस इंग्लिश के, और देख देख करके करिए। एक फॉर्मूला बुक अपनी बना लो, मेंसुरेशन 2D, एवरेज, परसेंटेज, है ना, वो सब उसी डायरी में लिखो। जैसे एग्जाम आने वाला हो, 15 दिन उस डायरी को बिल्कुल चाटना शुरू कर दो, बिल्कुल खत्म कर डालो, बिल्कुल रट डालो। तुम्हें हर चीज बताओ, ये भी पता हो कि मेंसुरेशन में ट्राइंगल का, अगर ट्राइंगल दिया गया है तो ट्राइंगल का भैया, सॉरी, ज्योमेट्री में ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 17 में लिखा हुआ है हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, या अगर आपको तीनों साइड दे रखी है तो क्या करेंगे, या अगर आपको बीच में एक वो दे रखी है, क्या बोलते हैं, मिडिल से एक परपेंडिकुलर दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल है तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल के बाहर अगर सर्कल है तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लिख करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, और टाइम मैनेजमेंट जरूर करिए। अपने टाइम को ना बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करा तो साल बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी, और फिर आप कहते फिरोगे कि यार पेपर बहुत टफ होता है। पेपर टफ नहीं होता, आप थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि अरिहंत की तरफ से एसएससी सीजीएल 2024 39 सॉल्व्ड पेपर की बुक आ चुकी है। ठीक है, टीयर 1 परीक्षा 2024 की। फिर अगर आप देखें तो 25 प्रैक्टिस सेट भी आपके आ चुके हैं यहां पर। और एक बात और ध्यान में रखना कि आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर डेली विजिट करना है examwitharihan.com पर, और यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा ये देख लो भाई। ऑनलाइन टेस्ट पैकेजेस मिलेंगे बहुत लो रेट पर, और बहुत एफिशिएंट पेपर मिलेंगे आपको। 3 महीने का करंट अफेयर्स मिलेगा, 24/7 डाउट सपोर्ट भी आपको मिलेगा। करना क्या है, आपको इस वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करनी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, एग्जाम विद अरिहंत को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर भी
तरतीबवार तरीके से टीचर सारी क्लास लाते, पूरी पूरी बुक का सॉल्यूशन दे दिया है आप लोगों को यूट्यूब पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको पेड ही मिलती है, कभी कभी फ्री भी चीजें आपको मिलती हैं जो वाकई आपके बहुत काम की होती हैं। तो इसी के साथ ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि इस बार एग्जाम आपका जरूर निकले। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।